हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैस लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये कहता है, देखिए, देयर आर टू डिफरेंट लॉ रिलेटेड टू द आइडियल गैसेस नोन एज गैस लॉ। ठीक है, पहला लॉ है आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि किसी भी आइडियल गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, किसी भी आइडियल गैस के लिए ये दिख रहा है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और इसी को हम कह सकते हैं, वी को हम प्रेशर के साथ लेके आए तो पीवी इक्वल टू आपका ये प्रोपोर्शनल मार्क हट करके आपका एक कांस्टेंट आएगा। तो ये कहते हैं पी इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना। देन दूसरा आपका जो लॉ आता है गैस लॉ, वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कहता है। ठीक है, और इसी को हम कह सकते हैं, देखिए, टी को नीचे लेके आएंगे तो वी अपॉन टी इक्वल टू आपका ये प्रोपोर्शनल मार्क हट करके एक कांस्टेंट आएगा, वी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। ये कहलाता है आपका चार्ल्स लॉ। और ऊपर का जो दूसरा स्टेटमेंट था वो कहलाता है आपका बॉयल्स लॉ। तो पहला स्टेटमेंट क्या था हमारा, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। और इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट मींस जब तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट बने रहेगा, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू कुछ भी कर लें, उन दोनों का प्रोडक्ट लेकिन उतना ही रहेगा। सपोज आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने पुट किया, प्रेशर आपका 2 एटीएम है, वॉल्यूम आपका 10 लीटर है, तो 10 इंटू टू आपका 20 आपका ये वैल्यू आएगा जो कांस्टेंट होगा। जब तक आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो 20 ही बने रहेगा। भले ही प्रेशर हो सकता है आपका 2 की जगह 4 हो जाएगा, वॉल्यूम आपका 20 की जगह, सॉरी 10 की जगह आपका 5 हो जाएगा। 5 इंटू 4 अभी भी आपका प्रोडक्ट लेकिन 20 ही रहेगा। ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना है। हमने कहा कि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर की वैल्यू कुछ भी कर लो, वॉल्यूम की वैल्यू कुछ भी कर लो, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो होगा वो आपका कांस्टेंट बने रहेगा, जितना था उतना ही बने रहेगा आपका। ठीक है, और ऐसे ही चार्ल्स का जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम और टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या v अपॉन टी इक्वल टू आपका कांस्टेंट होगा। रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट अंटिल द प्रेशर विल नॉट बी चेंज। सपोज आपने एक कांस्टेंट प्रेशर पुट किया या कांस्टेंट प्रेशर यूज किया, तो उस कांस्टेंट प्रेशर पर जब तक आप प्रेशर की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू कुछ भी कर लो, टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी कर लो, v अपॉन टी का रेशियो आपका फिक्स बने रहेगा। ये चार्ल्स का स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, देन इन दोनों लॉ को यूज करते हुए अब हम डिफाइन करेंगे आपका आइडियल गैस इक्वेशन, या जिसको हम कॉम्बिनेशन गैस लॉ भी कहते हैं। तो ये कहता है कॉम्बिनेशन गैस लॉ एज वेल एज आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग द टू डिफरेंट गैस लॉ, दैट इज बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। चलिए, देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं, देखिए, कोई एक गैसियस सिस्टम था इनिशियली, उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। इनिशियल स्टेट पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर P1, V1 एंड T1 है। अब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट T1 मेंटेन कर रखा है। कांस्टेंट को T1 मेंटेन करते हुए आपने प्रेशर को P1 से P2 कर लिया है, तो इससे वॉल्यूम में एक सर्टेन चेंज आएगा, वो V1 से आपका V डैश हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका कौन सा, बॉयल्स लॉ लगेगा। तो बॉयल्स लॉ कहता है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट बने रहेगा। मींस अप्लाइंग द बॉयल्स लॉ एट द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट पे हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो आपका T1 टेम्परेचर कांस्टेंट T1 टेम्परेचर पे इनिशियल स्टेट पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, तो P1 V1 दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर फाइनल स्टेट पे भी यदि हम
बॉयल्स लॉ को लगाते हैं क्योंकि टेम्परेचर जो इनिशियल स्टेट पे था वही टेम्परेचर यहाँ भी है, तो अब भी आपका प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, भले ही प्रेशर आपका चेंज होकर P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से V डैश हो गया, लेकिन प्रोडक्ट इन दोनों का वही रहेगा जो कि आपका इनिशियल स्टेट पे था। मीन्स आप कह सकते हैं कि देखिए फाइनल स्टेट पे प्रोडक्ट प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V डैश है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी आपका क्या रहेगा, वही कांस्टेंट होगा जो कि आपका इनिशियल स्टेट पे था। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से आपका P1 V1 इनिशियल स्टेट पे जो प्रोडक्ट था इक्वल टू किसके होगा, P2 इंटू वी डैश के हो जाएगा। तो यहाँ से आप वी डैश को कैलकुलेट करना चाहें तो P1 V1 अपॉन P2 क्या आ जाएगा, ये आपका वी डैश की वैल्यू आपका बॉयल्स लॉ से जनरेट कर दिया अभी आपने, ठीक है। देन अब जिस पर्टिकुलर कंडीशन पे हम पहुंचे हैं, P2 वी डैश एंड T1 कंडीशन जो हम ऊपर डिफाइन किए थे, देखिए ये था आपका ये T1 टेम्परेचर पे आपका कांस्टेंट T1 टेम्परेचर, प्रेशर P1 से P2 आता, वॉल्यूम V1 से V डैश हो गया। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग इनिशियल स्टेट पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट, फाइनल स्टेट पे टेम्परेचर वही है, तो फाइनल स्टेट पे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कितना हो, P2 इंटू वी डैश, ये भी उतना ही आएगा जितना कि आपका P1 V1 था। तब जाकर के हमने वहां से यहाँ से ये इक्वेशन आपको जनरेट किया, P1 V1 इक्वल टू P2 V डैश, और यहाँ से V डैश इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2, ये बॉयल्स लॉ का आपका कंक्लूजन आ गया। देन अब यहाँ से हम कंसिडर करते हैं जहाँ पे हम पहुंचे थे, P2 V डैश एंड T1 कंडीशन पे हम पहुंचे थे। अब उसको हम सपोज इनिशियल मान करके यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, प्रेशर P2 कांस्टेंट मेंटेन कर रखा आपने, तो प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करते हुए टेम्परेचर को T1 से आपने T2 किया, तो वॉल्यूम V डैश से आपका कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो इस समय देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो V डैश अपॉन T1 इक्वल टू कांस्टेंट, और ऐसे ही आपका फाइनल स्टेट पे V2 अपॉन T2 इक्वल टू भी क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये V2 अपॉन T2 इक्वल टू कांस्टेंट, ये इनिशियल स्टेट पे V डैश अपॉन T1 इक्वल टू कांस्टेंट। अब प्रेशर इस समय भी P2 है, इस समय भी प्रेशर P2 है, तो आपका ये जो V डैश अपॉन T1 वैल्यू और V2 अपॉन T2 वैल्यू था, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि चार्ल्स लॉ कहता है जब तक आपका प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा या प्रेशर जब तक कांस्टेंट रहेगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल रिमेन सेम। तो यहाँ से इक्वेशन 4 एंड 5 से आपका ये आ गया V डैश अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो यहाँ से फर्दर आपका V डैश की वैल्यू निकाला, तो T2 ऊपर T1 ऊपर आ जाएगा, V2 T1 अपॉन T2, V2 T1 अपॉन T2, ये V डैश की वैल्यू। तो एक V डैश आपने निकाला है चार्ल्स से, और एक V डैश आपने ऊपर कैलकुलेट किया है बॉयल्स के अकॉर्डिंग। दोनों को हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6। तो यहाँ से बॉयल्स के अकॉर्डिंग V डैश की वैल्यू इतना आया था, P1 V1 अपॉन P2। चार्ल्स के अकॉर्डिंग V डैश आपका आया है V2 T1 अपॉन T2, V2 T1 अपॉन T2। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल इक्वल किया आपने, क्योंकि दोनों की वैल्यू V डैश है, V डैश इतना भी है, और V डैश आपका बॉयल के अकॉर्डिंग इतना था, ठीक है। तो यहाँ से आपका P1 V1 अपॉन P2 इक्वल टू, देखिए इस P2 को यहाँ लेके आए तो T1 नीचे आ जाएगा, तो P1 V1 अपॉन T1 हो जाएगा। देखिए P1 V1 अपॉन T1, P2 ऊपर आएगा तो P2 V2 अपॉन T2, मीन्स all the PV upon T term will be same. That means we can say that PV upon T will remain a constant, that is known as gas constant R. Then T को आप यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा PV equal to RT. This is called as ideal gas equation for the 1 mole of an ideal gas. तो ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन जब हम डेरिवेट करते हैं, बहुत सिंपल सा इसका डेरिवेशन है। पहले आपको बॉयल्स एंड चार्ल्स के स्टेटमेंट आते हैं। बॉयल्स कहता है जब तक आप टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तब तक प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट बने रहेगा। तो आपने मान लिया इनिशियल स्टेट पे, दोबारा से डेरिवेशन को देखिए, इनिशियल स्टेट पे प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1 था, तो टेम्परेचर कांस्टेंट T1 है, तो P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट, और फिर फाइनल स्टेट पे P2 V डैश इक्वल टू भी आपका कांस्टेंट होगा। अब सेम टेम्परेचर है तो P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट, P2 V डैश इक्वल टू कांस्टेंट, तो दोनों को हमने कंपेयर किया तो P1 V1 इक्वल टू कितना आएगा, P2 V डैश के। तो यहाँ से आपने एक V डैश आपने यहाँ से
कैलकुलेट किया, ये देखिए P1 V1 इक्वल टू P2 V डैश, तो यहाँ से V डैश की वैल्यू आपने बॉयल्स लॉ से आपने ऑब्टेन कर लिया। फिर आपने यहाँ पर से P2 V डैश एंड T1 कंडीशन से फिर आपने प्रेशर को कांस्टेंट करते हुए आपने टेम्परेचर T1 से T2 किया, तो वॉल्यूम V डैश से V2 हो गया। तो यहाँ पे ये कहता है चार्ल्स के अकॉर्डिंग प्रेशर कांस्टेंट है, तो V डैश अपॉन T1 इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली फाइनल स्टेट पे V2 अपॉन T2 इक्वल टू कांस्टेंट। अब जब तक प्रेशर कांस्टेंट है तो V और T का जो रेशियो है वो कांस्टेंट बने रहेगा। तो V डैश अपॉन T1 और V2 अपॉन T2 इन दोनों की वैल्यू भी आपका एक दूसरे के इक्वल होगी, जो कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है। V डैश अपॉन T1 इक्वल टू कांस्टेंट, और प्रेशर सेम प्रेशर पे आपका ये भी है, तो V2 अपॉन T2 इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों का RHS सेम है, तो आप कह सकते हैं V डैश अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो यहाँ से आपको दिख रहा है, देखिए ये दिखा। तो यहाँ से आपने V डैश अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, यहाँ से V डैश की वैल्यू आपने V2 T1 अपॉन T2 आपने ऑब्टेन किया। तो यहाँ से चार्ल्स से जो आपने V डैश निकाला और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने जो V डैश निकाला, दोनों को आपने इक्वेट किया। तो इक्वेट करने से आपका ये निकला P1 V1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 T1 अपॉन T2। तो यहाँ से P2 को ऊपर ले गए, T1 को नीचे लाए, तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 मीन्स ऑल PV अपॉन T टर्म विल रिमेन सेम। ठीक है, इसका मतलब आपका PV अपॉन T टर्म एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज R, गैस कांस्टेंट R जिसको हम कहते हैं, और यहाँ से T इसके साथ जाएगा R के साथ, तो PV इक्वल टू RT। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। सपोज आप n मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए चलते हैं, तो ये बन जाएगा इक्वेशन PV इक्वल टू n RT। ठीक है, ये आपका 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन, ये आपका n मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन। थैंक यू।